महाभारत के युद्ध में गंधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस भीषण युद्ध के लिए गंधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों का वंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। ये तो बात थी द्रौपद युग की। अब आते हैं कलयुग में, बिहार की राजधानी पटना पर। यहाँ की राजनीतिक इतिहास उतनी ही रंगीन और जटिल रही है जितने की महाभारत की युद्ध। और आज हम आपको ले चलेंगे लालू परिवार के अंदरूनी झगड़े, विवाद और बिहार के हालिया विधानसभा चुनाव के इफेक्ट के बीच। लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की राजनीति का अभिन्न हिस्सा है, अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। उनके 4 प्रमुख बच्चे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है। लेकिन परिवार के अंदरूनी रिश्तों और राजनीति का मेल हमेशा आसान नहीं रहा, खासकर जब चुनावी परिणाम और सत्ता के निर्णय इसमें बीच में आते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी दान कर उनकी जान बचाई, पूरे देश में सम्मानित हुई थी। लेकिन उनके साथ पारिवारिक राजनीति ने ऐसा व्यवहार किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर अपने दर्द को व्यक्त करना पड़ा। रोहिणी ने हमेशा पार्टी के भीतर एकजुटता और निष्पक्षता पर जोर दिया। वे चाहती थी कि आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक निष्पक्ष रूप से संगठन के लिए काम करें। लेकिन उनका प्रयास कई बार उनके भाई तेजस्वी यादव और उनके नजदीकी सहयोगियों के खिलाफ जाता रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया। हार के तुरंत बाद पार्टी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में रोहिणी आचार्य भी मौजूद थी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस हुई। रोहिणी ने कहा कि संजय यादव, जो कि आरजेडी सांसद, और कुछ अन्य लोगों के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को अनदेखा किया जा रहा है और इसके खिलाफ कुछ कदम उठाना जरूरी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने झल्लाते हुए कहा कि हम तुम्हारी वजह से चुनाव हारे हैं, ये सब तुम्हारा श्राप है। और कहा जाता है कि ये बहस इतनी गर्म हुई कि तेजस्वी ने आपा खो दिया और अपनी बड़ी बहन पर चप्पल उछाल दी। रोहिणी ने आरोप लगाया कि रमीज नेमत खान और संजय यादव की वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ा। रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा है और पार्टी की सोशल मीडिया और प्रचार टीम को देखते हैं। सूत्रों का दावा है कि रोहिणी के प्रचार अभियान को जानबूझकर सीमित किया गया। उनका उद्देश्य था कि सारण जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में एकजुटता दिखाना, लेकिन उन्हें केवल राघोपुर तक ही सीमित रखा गया। जुलाई 2023 में तेजस्वी यादव ने रोहिणी को सारण से चुनाव लड़ने के लिए कहा। रोहिणी ने कहा कि वे इस पर भी विचार करेंगी जब उनके पिता परमिशन देंगे। लालू यादव ने हरी झंडी दे दी, लेकिन रोहिणी असल में पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ना चाहती थी। उनकी बहन मीसा भारती ने भी इस पर आपत्ति जताई। अंततः उन्हें सारण से ही चुनाव लड़ना पड़ा और भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से हार कर सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव के लिए रोहिणी एक राजनीतिक खतरा बन रही थी। जब ये विचार संजय यादव और कुछ पार्टी नेताओं ने प्रचारित किया कि रोहिणी भविष्य में तेजस्वी के करियर के लिए चुनौती बन सकती हैं। रोहिणी के सहयोगियों का कहना है कि पार्टी ने जानबूझकर उनके प्रचार को विफल करने की कोशिश की। उनके विरोध के बावजूद 2 विधायकों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया गया, जिससे कि रोहिणी को और चोट पहुंची। तेज प्रताप पहले से ही नाराज थे और तेजस्वी का ये निर्णय उन्हें और अधिक खींचा। तेज प्रताप के नाराज होने की एक वजह यह भी थी कि तेजस्वी ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जो पहले लालू और राबड़ी देवी की सीट हुआ करती थी। सूत्र बताते हैं कि रोहिणी के खिलाफ पार्टी के अंदर कुछ साजिशें रची गई थी। कुछ लोग जो खुद टिकट चाहते थे और यादव परिवार के करीबी थे, उन्होंने रोहिणी के प्रचार को कमजोर करने का प्रयास किया। इन घटनाओं ने रोहिणी को परिवार और राजनीति दोनों में चोट दी। उन्होंने अंततः राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की। जैसा कि गंधारी ने महाभारत के युद्ध के बाद श्राप दिया था कि आज के कलयुग में सत्ता और परिवार के बीच के रिश्तों पर राजनीति का भारी प्रभाव पड़ा है। एक बेटी ने अपने पिता के जीवन के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन राजनीतिक और पारिवारिक खेल ने उसे गहरा दर्द दिया। ये कहानी सिर्फ लालू परिवार की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति और सत्ता संघर्ष की है। यह हमें याद दिलाती है कि सत्ता, महत्वाकांक्षा और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल है
और जैसे महाभारत में एक श्राप यदुवंश के लिए भारी पड़ा, वैसे ही आज की राजनीति में भी रिश्तों और करियर पर गहरा असर पड़ता है।